इस 24 घंटे के जीवन में साक्षी भाव कैसे साधे, इसके 3 आयाम आपसे कहना चाहता हूं। पहला आयाम है शरीर की क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव साधने का अभ्यास करें। यानी 24 घंटे आपका शरीर कुछ ना कुछ कर रहा होता है। आप रास्ते पर चल रहे हैं तो साक्षी भाव से शरीर को देखें। शरीर के बाहर खड़े हो जाएं चलते समय और देखें कि शरीर कैसे चल रहा है। शरीर चलता जा रहा है और शरीर को चलते हुए देखें। अगर हाथ ग्लास उठा रहा है तो ग्लास को होश पूर्वक उठाएं। शरीर की जितनी क्रियाएं आप करते हैं उन क्रियाओं को करते समय होश पूर्ण रहें तो शरीर की क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव सदेगा। तो पहली साधना है 24 घंटे के जीवन में शरीर की क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव को साधना, यानी होश पूर्वक हर काम को करना। ये उपाय बता रहा हूं कैसे आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं और ऊर्जा का लबालब सरोवर बन सकते हैं। आपकी ऊर्जा नष्ट होती जा रही है क्योंकि साक्षी भाव में जीने की कला नहीं आती है आपको। एक चीज मैंने कहा कि सुबह शाम आधे घंटे ध्यान का अभ्यास करेंगे तो वर्तमान में जीने की कला आएगी, साक्षी भाव पैदा होगा। साक्षी भाव में जीना, इसी का नाम है वर्तमान में जीना। और इसके लिए एक उपाय मैंने बताया, हर रोज कम से कम आधे घंटे ध्यान का अभ्यास करें। दूसरा उपाय क्या बताया कि जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति भी साक्षी भाव बनाए रखें। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में आपका साक्षी भंग न हो। न तो फूल के कुप्पा हो जाए, न टूट के नष्ट हो जाए। बस इतना ही जाने, सुख आए तो दुख आए तो इतना ही जाने। भगवान बुद्ध कहा करते थे, इतना ही जानो तुम कि इस जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। हर चीज निरंतर परिवर्तनशील है। एवरीथिंग इज चेंजिंग 24/7। हर चीज हर पल निरंतर परिवर्तनशील है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। कोई चीज स्थिर नहीं। समुद्र की लहरें आती तो हैं लेकिन आने के पहले ही वापस लौटने की तैयारी कर लेते हैं, फिर वापस चली जाती है। तो कहा करते थे कि सुख आए तो दुख आए तो हमेशा याद रखो, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। अगर दुख आया है तो दुख से मुक्त होने का और दुख की पीड़ा से बचने का एक ही उपाय है, याद रखो दुख आया है लेकिन भगवान कहते थे कि दिस टू शैल पास, ये भी स्थायी नहीं है, गुजर जाएगा। क्या होगा? गुजर जाएगा। अरे भाई तो तुम इंतजार करो कि आ तो गया है, आज है, ज्यादा से ज्यादा कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, अरे 2-4 दिन रहेगा, चला जाएगा। जाना तय तो उसको भगाने की जल्दी मत करो, उसका भागना भी तय है। आया है तो उसका जाना भी तय है। तो थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा उसके साक्षी बन जाओ। तो दूसरी साधना यह है कि सुख आए तो दुख आए तो कैसी भी परिस्थितियां आए जिंदगी में, साक्षी भाव को साधो। पहला ध्यान को साधो, दूसरा जिंदगी की परिस्थितियों में सुख आए तो दुख आए तो साक्षी भाव को साधो। और तीसरी बात मैंने कही कि शरीर की क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव, यानी जो भी कार्य आप कर रहे हैं रोज रोज, हर कार्य को करते समय होश पूर्वक करो, तुम्हारा साक्षी सद जाएगा। इसी को माइंडफुलनेस कहा गया है कि जो भी काम करो होश पूर्वक करो। पानी पियो तो होश पूर्वक, खाना खाओ तो होश पूर्वक। आदत डालो, जिस समय जिस कृत्य को कर रहे हो पूरी ऊर्जा उसी कृत्य में लगा दो। इससे आप उस कर्म को करते समय साक्षी भाव को
साध पाएंगे। साक्षी भाव का मतलब है देखने की कला में कुशल हो जाना। दूसरा, 24 घंटे में 10 मिनट का समय निकालो, अपने विचारों को देखो, विचारों के प्रति साक्षी भाव। जब विचारों को साक्षी भाव से देखोगे तब तुम्हारे जीवन में विचार शून्यता का अनुभव होगा। तो चौथा प्रयोग आप करेंगे विचारों के प्रति साक्षी भाव। और अंतिम सूत्र, अपने भावनाओं के प्रति साक्षी भाव। जो जिंदगी में तरह तरह की भावनाएं आपको पकड़ती हैं, भावनाएं कौन सी हैं? जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, प्रेम, घृणा। जब ये चीजें आपको पकड़ती हैं तब भी आप होश पूर्वक साक्षी भाव से इनको देखो। जैसे क्रोध का भाव एक ऐसा भाव है जो 24 घंटे किसी न किसी को पकड़ता है। 24 घंटे में 1 बार, 2 बार, 4 बार जरूर पकड़ता है, हर आदमी को पकड़ता है। तो जब क्रोध आए तो थोड़ा होश पूर्ण हो जाओ। इतना ही याद रखो कि अब क्रोध का भाव मेरे भीतर पैदा हो रहा है। बस जैसे ही आप क्रोध के प्रति होशपूर्ण हो जाओगे, 100% आपका क्रोध चला जाएगा। क्रोध आपका जाता नहीं, क्रोध आपको आग की तरह पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि आपको उस समय होश रहता ही नहीं, आप क्रोध के साथ एक हो जाते हैं। जब क्रोध आता है तो आप गायब हो जाते हैं, इसलिए क्रोध को देख नहीं पाते। आज तक आपका क्रोध से मुकाबला हुआ ही नहीं। जब क्रोध आया तो आप होते ही नहीं, अब क्रोध अपना काम कर जाता है। कहते हैं आज गुरुदेव बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने अपनी पत्नी पर हाथ उड़ा दिया। मैं तो उसको देवी की तरह मानता हूँ, प्यार करता हूँ, पूजता हूँ। गुरुदेव आज तो और भी बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने माँ पर हाथ उठा लिया। यानी जो कभी संभव नहीं था वो कृत्य कैसे हो गया? क्योंकि आप उस समय होते ही नहीं है। जब क्रोध आता तो आप नहीं होते, और जब आप होते हैं तो क्रोध जा चुका होता है। इसलिए क्रोध का आज तक आपसे साक्षात्कार नहीं हुआ है। बस क्रोध का साक्षात्कार करने की कला का नाम है, जब क्रोध आए तो क्रोध के प्रति साक्षी भाव से क्रोध को देखना। अगर क्रोध को जब वो आता है, जब पकड़ता है, उस समय तुम साक्षी भाव से होशपूर्वक कह सको कि अब मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, वचन देता हूँ, क्रोध टिकेगा नहीं, क्रोध उसी क्षण विसर्जित हो जाएगा। क्रोध से मुक्त होने की यही सबसे शक्तिशाली विधि है, यही सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली उपाय। तो इस प्रकार जब आप शरीर के प्रति साक्षी भाव, विचारों के प्रति साक्षी भाव और भावनाओं के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे तो एक दिन पाएंगे कि आपकी चेतना आपकी आत्मा में स्थित हो गई है, आत्मा में ठहरने लगी है। अब आप भविष्य और भूतकाल में लुढ़कते ही नहीं, साक्षात वर्तमान में जीने लगे हैं। तो साक्षी भाव में जीना वर्तमान में जीने का सबसे शक्तिशाली उपाय है, और जो विधियां बताई उनसे आप सरलता से साक्षी भाव साध सकते हैं और आपका साक्षी भाव सिद्ध हो सकता है। साक्षी भाव में जीना ही परम आनंद में जीना है। ये सामर्थ्य आप सबको उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार आप सबको। थैंक यू।